ओकारम सावधान, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रिल शब्द घनों का प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हरतन दूरितम अज्ञानति विराधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषितसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्त्र उत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमद् रवि सेनाचार्य न विरिचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गति मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका इच्छा में इच्छा में इच्छा में सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें सिद्धम संपूर्ण भक्त्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्त अश्लिष्ट पद पद्मान सुकेशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। बोलो महावीर भगवान की जय। अब राजेंद्र जी समरी करेंगे, आए हैं कि नहीं अभी? जब तक नहीं आते हैं आगे पढ़ाई कर लेते हैं। अभी नहीं आए हैं, अभी नहीं आए राजेंद्र जी। कथा सा चालू है। कृष्णा जी किसको पढ़ना है? कितना नंबर? दीदी प्रणाम। दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम। प्रभा भाई के बाद में मेरा नंबर था, तो प्रभा देवी से प्रभा का पढ़ी थी ना, प्रभा पांड्या। त्रिशला भाभी नहीं है। हेमाजन का नंबर है, हेमाजन निशा जन का। हाँ वो मैं पढ़ूं क्या कुछ? कहाँ से पढ़ना है? कौन पढ़ रहे हैं? नया है ना 29वां। 29 तो हो गया ना शायद। हाँ 30वां, सॉरी 30वां। 30वां पढ़ना। 30वां का हिंदी शुरू होगा 1 से। ठीक पढ़ू है। मैं? हाँ पढ़ना है हमको, पढ़िए। अथांतर मेघों के आडंबर से युक्त वर्षा काल कहीं चला गया और आकाश मांझे हुए कृपाण के समान निर्मल प्रभा का धारक हो गया। कमल उत्पल आदि जल में उत्पन्न होने वाली पुष्प का भी जनों को उन्माद करते हुए शोभित होने लगे तथा जल साधुओं के हृदय के समान निर्मल हो गया। कुमुदों के सफेद पुष्पों से प्रकट रूप से हंसता हुआ शरद काल आ पहुंचा। इंद्रधनुष नष्ट हो गया और पृथ्वी कीचड़ से रहित हो गई। जिनमें बिजली चमकने की संभावना नहीं थी और जो रुई के समूह के समान सफेद कांति के धारक थे, ऐसे मेघों के खंड कहीं कहीं दिखाई देने लगे। संध्या काल का लाल लाल प्रकाश जिसका सुंदर ओठ था, चांदनी ही जिसका अत्यंत उज्जवल वस्त्र था और चंद्रमा का ही जिसका चूड़ामणि था,
ऐसी रात्रि रूपी नववधु उस समय अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। चक्रवाक पक्षी जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे और मंदोन्मद सारस जहाँ शब्द कर रहे थे, ऐसी वापिकाएं कमलवन में घूमते हुए राजहंसों से सुशोभित हो रही थी। इस तरह यह जगत यद्यपि शरद ऋतु से सुशोभित था, तो भी सीता की चिंता करने वाले भामंडल के लिए अग्नि के समान जान पड़ता था। अथानंतर अरति से जिसका शरीर आकर्षित हो रहा था, ऐसा भामंडल एक दिन लज्जा छोड़ पिता के आगे अपने परम मित्र वसंत से इस प्रकार बोला कि आप बड़े दीर्घसूत्री हैं, देर से काम करने वाले हैं और दूसरों के कार्य करने में अत्यंत मंद है। उस सीता में जिसका चित्त लग रहा है, ऐसे मुझे उठाते हुए अनेक रात्रियां व्यतीत हो गई, फिर भी तुझे चिंता नहीं है। जिसमें उद्वेग रूपी बड़ी बड़ी भंवरें उठ रही हो, ऐसे आशा रूपी समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। तो हे मित्र, मुझे सहारा क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस प्रकार आर्त ध्यान से युक्त भामंडल के वचन सुनकर सभी विद्वान हतप्रत होते हुए परम विषाद को प्राप्त हुए। तदंतर उन सबको शोक से संतप्त तथा हाथियों के समान सूखते हुए देख भामंडल सिर ऊंचा कर क्षण भर के लिए लज्जा को प्राप्त हुआ। तब ब्रहकेतु नामा विद्या ऊंचा करके लिखा है कि नीचा करके लिखा है? हाँ, नीचा कर भामंडल सिर नीचा कर नीचा भर के लिए नीचा नीचा है ना। हाँ, लज्जा को आपने ऊंचा पांच कहा। छह लोगों का खुला हुआ है, म्यूट कर लें। बृहस्पति नामा विद्याधर बोला कि अब तक इस बात को क्यों छिपाया जाता है, प्रकट कर देना चाहिए, जिससे कि कुमार इस विषय में निराश हो जाए। तदंतर उन सब ने चंद्रयान को आगे कर लड़खड़ाते अक्षरों से सब समाचार भामंडल से कह दिया। उन्होंने कहा कि हे कुमार, हम लोग कन्या के पिता को यहाँ ही ले आए थे और उससे यत्न पूर्वक कन्या की याचना भी की थी, पर उसने कहा था कि मैं उस कन्या को राम के लिए देना संकल्प कर चुका हूँ। उत्तर प्रत्युत्तर से जब उसने हम सबको पराजित कर दिया, तब हमने मंत्रण कर धनुष रत्न की अवधि निश्चित की, अर्थात राम और भामंडल से जो भी धनुष रत्न को चढ़ा ले देगा, वही कन्या का स्वामी होगा। हम लोगों ने धनुष की शर्त इसलिए रखी थी कि राम उसे चढ़ा नहीं सकेगा, अतः अगत्या तुम्हें ही कन्या को प्राप्त होगी। परंतु वह धनुष रत्न पीलता पुण्याधिकारी राम के लिए ऐसी हुई जैसे भूख से पीड़ित सिंह के लिए मांस की डली अर्पित की गई हो, अर्थात राम ने धनुष चढ़ा दिया, जिससे वह साध्वी कन्या स्वयंवर में राम की स्त्री हो गई। वह कन्या अपने वचनों से हृदय को हरने वाली थी। तब नव यौवन से उत्पन्न लावण्य को उसका शरीर भर रहा था। तरुण चंद्र के समान उसका मुख था। लक्ष्मी की तुलना करने वाली थी और काम से सही थी। वे सागरावर्त और व्रजाव्रत नामा धनुष आजकल के धनुष नहीं थे, किंतु बहुत प्राचीन थे। गदा हल आदि शस्त्रों से सही थे, देवों से अधिष्ठित थे तथा मन का दुर्भाव मिटे, सद्भाव देगा, सकारात्मकता के साथ जिए, ताकि अंजू जैन जी म्यूट कर देना। अंजू जैन फिर लक्ष्मण ने उन्हें चढ़ा दिया और राम ने यह त्रिलोक सुंदरी कन्या प्राप्त कर ली। इस समय वह कन्या देवों के द्वारा भी जबरदस्ती नहीं हरी जा सकती है। फिर जो उन धनुषों के निकल जाने से अत्यंत सहारहीन हो गए हैं, ऐसे हम लोगों की तो बात ही क्या है। हे कुमार, यदि ये कहो कि राम के
संवर के पहले ही उसे क्यों ने हर लिया? तो इसका उत्तर यह कि रावण का जवाई राजा मधु जनक का मित्र है, तो उसके रहते हम कैसे हर सकते थे? इसलिए ये सब जानकर हे कुमार, स्वस्थता को प्राप्त हो। तुम तो अत्यंत विनीत हो। जो कार्य जैसा होना होता है उसे इंद्र भी अन्यथा नहीं कर सकता। तदंतर स्वयंवर का वृतांत सुनकर भामंडल लज्जा और विश्वास से युक्त होता हुआ दुख के साथ ये विचार करने लगा कि अहो, मेरा ये विद्याधर जन्म निरर्थक है कि जिससे मैं साधारण मनुष्य की तरह उस प्रिया को प्राप्त नहीं कर सका। ईर्ष्या और क्रोध से युक्त होकर उसने हंसते हुए सभा से कहा कि जब आप लोग भूमि गोचरियों से भी भय रखते हो, तब आपका विद्याधर होना किस काम का? मैं भूमि गोचरियों की जोत कर स्वयं ही उस लोग पढ़ रहे हैं। उत्तम कन्या, हाँ कौन सा पढ़ रहे हैं? 56 पेज में उत्तम कन्या को 27 है। मैं भूमि गोचरियों को जोत कर स्वयं ही उस उत्तम कन्या जीत को, कर। हाँ जीत हमारे, कर। हाँ जोत लिखा हाँ है तो इसमें। उसको हाँ ठीक करो ना। हाँ मैं भूमि गोचरियों को जीत कर स्वयं ही उस उत्तम कन्या को ले आता हूँ तथा धनुष रूपी धरोहर का अपहरण करने वाले यक्षों का निग्रह करता हूँ। ऐसा कहकर वह तैयार हो विमान में बैठकर आकाश में उड़ा। वहां से उसने पुर और वन से भरा पृथ्वी तल देखा। तदंतर उसकी दृष्टि अनेक पर्वतों से युक्त विदग्ध नामक देश में अपने पूर्व भव के मनोहर नगर पर पड़ी। यह नगर मैंने कभी देखा है। इस प्रकार चिंता करता हुआ वह जाति स्मरण को प्राप्त होकर मूर्छित हो गया। तदंतर घबराए हुए मंत्री उससे पिता के समीप ले आए। वहां स्त्रियों ने चंदन के द्रव्य से उसका शरीर सींच कर उसे सचेत किया। स्त्रियों ने परस्पर नेत्र का इशारा कर तथा हंसकर उसने कहा कि हे कुमार, तुम्हारी ये कातरता अच्छी नहीं, जो तुम बुद्धिमान होकर भी भूचर्या का समस्त प्रयोजन बिना देखे ही गुरुजनों के आगे इस तरह मोह को प्राप्त हुए हो। देवियों से भी अधिक कांति को धारण करने वाले विद्याधर राजाओं की अनेक कन्याएं हैं, तो उन्हें तुम प्राप्त हो। हे सुंदर, इस तरह व्यर्थ ही लोकापवाद मत करो। तदंतर लज्जा और शोक से जिसका मुख नीचा हो रहा था, ऐसे भामंडल ने इस प्रकार कहा कि मुझे धिक्कार हो, जो मैंने त्रिव मोह में पढ़कर इस प्रकार विरुद्ध चिंतन किया। ऐसा कार्य तो अत्यंत नीच कुल वालों को भी करना उचित नहीं है। कहो, मेरे अत्यंत अशुभ कर्मों ने कैसी चेष्टा दिखाई। मैंने उसके साथ एक ही उदर में शयन किया है। आज पाप कर्म का उदय मंद हुआ, इसलिए किसी तरह उसे जान सका हूँ। तदंतर शोक के भार से पीड़ित भामंडल को गोद में रखकर बहुत भारी आश्चर्य से भरा चंद्रगति चुंबन कर पूछने लगा कि हे पुत्र, कह तूने ऐसा कथन किस लिए किया? इसके उत्तर में उसने कहा कि हे तात, मेरा कहने योग्य चरित्र सुनिए। पूर्व जन्मों में इसी देश के विदग्ध नगर में दूसरे देशों को लूटने वाला, समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध युद्ध का प्रेमी, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला तथा महाविभव से संयुक्त कुंडल मंडित नाम का राजा था। वहां मैंने अशुभ कर्म के उदय से एक ब्राह्मण की स्त्री हरी और ब्राह्मण को माया पूर्वक तिरस्कृत किया, जिससे वह अत्यंत दुखी होकर कहीं चला गया। तदंतर राजा अरण्य के सेनापति ने मेरी सब संपत्ति हर कर मेरे पास केवल मेरा शरीर ही रहने दिया। अंत में अत्यंत दरिद्र हो पृथ्वी पर भटकता हुआ मैं कहीं मुनियों के आश्रम में पहुंचा। वहां मैंने तीनों लोकों से पूज्य सब पदार्थों को जानने वाले तथा महान आत्मा के धारक अनंत भगवान का पवित्र जप किया। रहने दीजिए, राजेंद्र भाई सब आ गए हैं, समरी करेंगे। हाँ ओके, ठीक है। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र।
हाँ राजेंद्र भाई साहब, जय जिनेंद्र, शुरू करिए आप। राजेंद्र भाई साहब शुरू करिए, आपको आवाज आ रही है तो। हाँ 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 दीदी, हाँ म्यूट हो गया था भूल से, क्षमा कीजिएगा, कुछ देर हो गई मुझे। जब आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य गुरुवर संभव सागर जी महाराज की जय। में विराजमान सभी त्यागी व्रतियों को सादर वंदना, दीदी को प्रणाम और सभी को जय जिनेंद्र। हम लोगों ने 28वें पर्व में पढ़ा था कि रामचंद्र जी का लक्ष्मण विवाह हो गया था सीता के साथ, लक्ष्मण का भी 18 कन्याओं के साथ विवाह हुआ और भरत का भी कनक की पुत्री के साथ विवाह हुआ। वे लोग सब अपने नगर में लौट आए और राजा दशरथ के दिन बहुत ही सुख से व्यतीत हो रहे थे। इसी बीच में आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से अष्टानिक महापर्व आया, जो कि अभी आषाढ़ महीना चल रहा है। आज से 5 दिन बाद यही आषाढ़ शुक्ल अष्टमी का अष्टानिक पर्व आएगा, जबकि सभी जगह काफी उत्सव। बाद नहीं, अगले पक्ष में आएगा। अगले 14 तारीख को। अच्छा हाँ, अगले पक्ष में आएगा। अभी तो आषाढ़ बदी चल रही है, ठीक बात है। आषाढ़ सुदी में आएगा और काफी उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो यही वहां पर्व आया और राजा दशरथ अपने परिवार के साथ भगवान की महापूजा करने के लिए तत्पर हुए। इसमें यहाँ कह रहे हैं कोई मंडल बनाने के लिए बड़े आदर से 5 रंग के चूर्ण पीसने लगा, तो कोई नाना प्रकार की रचना करने में निपुण, कोई मालाएं गुंथने लगा, आदि सभी वहां पर तैयारी करने लगे। जो मांडला हम लोग बनाते हैं, और मांडला बनाने के समय जो कई प्रकार के रंगों का मिश्रण करके मांडला बनाया जाता है, वैसे यहाँ 5 रंग के चूर्ण बनाए गए। और इस प्रकार उत्कृष्ट भक्ति को धारण करने वाले एवं आनंद से परिपूर्ण भक्तजनों ने जिनेंद्र देव की पूजा कर उत्तम पुण्य का संचय किया। इस प्रकार वहां अष्टानिक पूजा उन लोगों ने की, सभी ने मिल करके, और बहुत ही उत्तम महान पुण्य का वहां संचय किया। 8 दिन का उपवास किया राजा दशरथ ने, उत्कृष्ट अभिषेक किया था और सहज अर्थात स्वाभाविक और कृत्रिम अर्थात स्वर्ण रजत आदि से बनाए हुए पुष्पों से महापूजा की। जिन पुष्पों से पूजा की वे वृक्ष के फूल नहीं थे, बल्कि सोने चांदी आदि के फूल थे, इसलिए इसे कृत्रिम कहा कि कृत्रिम ऐसे पुष्पों से भगवान की महापूजा की। राजा दशरथ ने सारे परिवार के साथ मिलकर जिन भगवान की पूजा की। जब रानियां घर पहुंच गई, तब राजा दशरथ ने सबके लिए महापवित्र शांतिकारक गंधोदक पहुंचाया। तो 3 रानियों के लिए जो गंधोदक ले गए थे वे तरुण स्त्रियां थीं, तो वे क्योंकि तरुण थी इसलिए बहुत शीघ्र ही उनको गंधोदक प्राप्त हो गया। और सुप्रभा जो कि अपराजिता, फिर केकई, फिर सुप्रभा, 3 नंबर की रानी जो सुप्रभा थी, उसके लिए वृद्ध कंचुकी के हाथ गंधोदक भेजा था, इसलिए उसे शीघ्र नहीं मिला, उसे मिलने में विलंब हो गया, जिसके कारण वह सुप्रभा बहुत ही क्रोध और शोक को प्राप्त हुई। तो ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि महापुरुषों के जीवन चरित्र में भी ये लोग भी इस प्रकार से सामान्य बातों से कभी कभी इस प्रकार का शिकार हो जाते हैं। तो सुक्रोध को वह प्राप्त हुई सुप्रभा, और साथ ही उसे बहुत शोक भी हुआ, और उसने सोचा कि राजा की यह बुद्धि ठीक नहीं है कि उन्होंने मुझे गंधोदक भेजकर सम्मानित नहीं किया। तब तक कंचुकी वहां पहुंचा भी नहीं था और बाकी रानियों को मिल गया था। उसने सोचा कि मुझे नहीं भेजा गया है, तो उसने इसे अपमान समझा और यह सोचा कि मैंने पूर्व भाव में पुण्य का संचय नहीं किया होगा, जिससे आज मैं इस प्रकार के तिरस्कार को प्राप्त हुई हूँ। अपमान से जले हुए मेरे इस हृदय के लिए इस समय मरण ही शरण हो सकता है। इतने अपमान से वह दग्ध हो गई रानी सुप्रभा कि उसने मर जाने की उसने ठान ली, और उसका संताप शांत नहीं हुआ। उसने विशाख नाम के एक भंडारी से बुलाकर पूछा, कहा कि हे भद्र, यह बात तुम किसी से नहीं कहना, मुझे अचानक से विष की आवश्यकता आ पड़ी है। जहर मुझे यदि तू मुझे चाहता है, मेरे अंदर में तुझे भक्ति है, तो मुझे कहीं से शीघ्र ही विष ला करके दे दे। विष के नाम से वह भंडारी शंकित हुआ, लेकिन रानी की आज्ञा थी, वह वहां खोजने के लिए गया
जब ये तक कुछ विष तो भंडारी के नाम से इसमें लिखा हुआ, पर आगे जो ना 4-5 मतलब सबके छोटे छोटे वो लिखे हुए ना, उसमें कंचुकी कैसे लिख दिया है? नहीं, वो कंचुकी अलग है और भांडारी अलग है। भांडारी हाँ, जो है पर यह उसमें ये सुप्रभा। लिखा हुआ है कि कंचुकी विष लेने के लिए गया था। नहीं, मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ, समझ में आएगा। पीछे वो सारे दिए ना छोटे कितने छोटे श्लोक सब। नंबर में बताइए, कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, जो पीछे हर एक का वो मतलब वो लिखा हुआ ना छोटा वाला। अच्छा, पीछे नीचे में, स्टार्टिंग में नीचे। समरी लिखी होती है ना हर एक हाँ, की। नीचे पेज के नीचे में जो है वो क्या? हाँ, समरी में। वहां तो 3 नंबर में दिया विषम, 4 में सेवकम त और 5 में दूरी भावम, ये लिखा हुआ है। कंचुकी दीदी अलग है और ये भांडारी अलग है। कंचुकी होता है रानी राजा के अंतःपुर की जो दास दासियां होती हैं, बहुत से दास दासियों का बहुत बड़ा समूह होता है, तो उनका जो हेड होता है उसे कंचुकी कहते हैं। और ये भांडारी जो है ये इसका निजी सेवक है, सुप्रभा का, इसका निजी सेवक। भैया यहाँ पे हाँ? 6 नंबर पृष्ठ के लिए बोल रही है। 6 6 नंबर नंबर में 6 नंबर पृष्ठ नंबर 6 है ना, जिसमें अपने सूची अच्छा लिखी अच्छा रहती है। अच्छा अच्छा, ऊपर जहाँ, अच्छा यहाँ पर क्या, अच्छा एक मिनट, यहाँ कंचुकी लिखा है। विष लेकर सुप्रभा के पास पहुंचाई थी। ये कोई टाइप की मिस्टेक है दीदी, ऐसा तो नहीं लिखा है यहाँ पर। हाँ, वो इसमें तो पूरे में नहीं नहीं, लिखा हुआ। ऐसा कहीं नहीं लिखा है, नहीं नहीं। कंचुकी तो गंधोदक लेके आए थे ना। वो तो गंधोदक लेके आया है, सब रानियों के पास भेजा, सुप्रभा रानी के पास वृद्ध कंचुकी ले गया, इसलिए वह देर से पहुंचा। अन्य रानियों के पास तरुण दासियां ले गई, इसलिए जल्दी पहुंच गया। सुप्रभा ने इसे अपना अपमान समझा और विष मंगाया, और सुप्रभा के पास कंचुकी विष लेकर पहुंचाई था, ये गलत है, ये भांडारी विष लेकर पहुंचाई था वह। कंचुकी का कथा में ऐसा नहीं आया कहीं भी, तो आगे पढ़ते हैं, अपने क्लियर हो जाएगा कि भांडारी, जब तक कुछ विलंब हुआ भांडारी को विष लेकर आने में, तब तक वह शयन गृह में पड़ी रही। वह सुप्रभा वहां पर अपने शरीर को शिथिल कर पड़ी रही। इतने में राजा आ गए और उसके बिना 3 प्रियाओं को देखकर खोज करते हुए शीघ्र उसके समीप आ पहुंचे कि तीनों रानियां थीं लेकिन साथ में सुप्रभा नहीं थी। तो वह खोजते हुए उसके कक्ष में गए और वहां उसने देखा कि सुप्रभा शरीर ढककर शैया पर अनादर से इंद्रधनुष के समान पड़ी है। इंद्रधनुष का जिस प्रकार एक धनुष के आकार का उसका होता है उसकी आकृति, तो उसी प्रकार से वह अपने शरीर को बना करके वह शरीर ढककर पड़ी हुई थी। इसी समय भांडारी ने आकर कहा कि हे देवी, यह विष लो। भांडारी के इस शब्द को राजा ने सुन लिया और वह राजा शंकित हो उठा दशरथ, और उसने पूछा कि हे मूर्खे, तूने यह क्या शुरू कर रखा है? और भंडारी को वहां से राजा ने दूर हटाया और उसे बहुत ही प्रेम से समझाया और जानने की कोशिश की कि क्या कारण हो गया जो आज मेरी रानी वह मरण को कि उसने ठान ली है। उसने कहा, उसके समझाते हुए कहा कि मरण का दुख सब दुखों से अधिक दुख है। ये प्रिय, तुम जानती हो कि मरण का जो दुख होता है, जिसमें अनेक बिच्छू, हजारों बिच्छू एक साथ काटते हैं, ऐसा वहां पर पीड़ा होती है, तो उस दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं है। सो जिस अन्य दुख से दुखी होकर तुमने मरण को उसका प्रतिकार बनाया है, वह कैसा दुख है, यह मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। शीघ्र ही वह कारण बताओ ताकि मैं उसका कुछ निवारण कर सकूं। राजा समझाते हुए कहते हैं कि सुगति और दुर्गति के कारणों का निरूपण करने वाले जिन शास्त्र को तुम जानती हो, कि तुम तो ज्ञानी हो, जो ज्ञानी नहीं है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन तुमने शास्त्रों में यह पढ़ा है कि सुगति और दुर्गति के कारण क्या होते हैं, किन किन कारणों से हमें जीव को सुगति प्राप्त होती है और किन कारणों से वह दुर्गति को प्राप्त होता है। अर्थात जो तुम यह आत्महत्या करने का विचार कर रही हो, यह तुम्हारे लिए घोर दुर्गति का कारण होगा। ऐसा तुम जानते हुए भी तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्यों हो गई है? इस प्रगाढ़ अंधकार स्वरूप क्रोध को धिक्कार हो। राजा कहते हैं, यह क्रोध ऐसा है कि इस क्रोध में मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य भी अंधकार को प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर का ज्ञान का जो दीपक है वह तिरोहित हो जाता है और वह पूर्ण रूप से अंधकार में हो जाता है। तो ऐसे क्रोध को धिक्कार हो जिसमें मनुष्य अपने विवेक को भूल जाता है। तो हे देवी, प्रसन्न हो, इस समय भी तुम्हारी क्रोध का कोई अवसर है, क्योंकि जो महास्त्रियां होती हैं उनका क्रोध प्रसाद शब्द सुनने तक ही होता है। उनका क्रोध जिस प्रकार यदि आता है तो तुरंत शांत भी हो जाता है, इसलिए तुम शांत हो।
अब सुप्रभा बतलाती है कि हे नाथ, आपके ऊपर मुझे क्रोध क्यों हो सकता है? मुझ पर ऐसा दुख उत्पन्न हुआ है जो कि मरण के बिना शांत नहीं हो सकता। तो राजा ने वह पूछा कि क्या दुख है? तब रानी ने यह बात बता दी कि आपने अन्य रानियों के लिए तो गंधोदक भेजा, पर मेरे लिए नहीं भेजा, सो क्यों? ऐसा क्यों किया, सो कहिए। आपने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? आज तक तो आपने मेरे साथ ऐसा पक्षपात नहीं किया था, लेकिन आज इस तरह की स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? इतने में जब यह वार्तालाप चल रहा था सुप्रभा का और दशरथ के बीच में, तो वह वृद्ध कंचुकी आकर यह कहने लगा कि हे देवी, राजा ने तुम्हें यह गंधोदक दिया है। रानी ने समझ लिया था कि मुझे नहीं भेजा गया, लेकिन कंचुकी वहां पहुंच जाता है और वह गंधोदक देता है। इसी बीच में अन्य रानियां भी आ जाती हैं और वे भी उस सुप्रभा को समझाने लगती हैं कि अरे भोली, तू प्रसन्नता के स्थान को प्राप्त है, फिर यह क्या कर रही है? तो देखो कि हम लोगों को तो ये निंदनीय दासियों के द्वारा गंधोदक भेजा गया, जो सामान्य दासियां हैं हमारे अंतःपुर की, उनके द्वारा राजा ने गंधोदक भिजवाया, और तू कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए तेरे लिए यह श्रेष्ठ एवं पवित्र कंचुकी लेकर आया है। जो कि कंचुकी होता है वह सबका उनका हेड होता है, उसे यहाँ पवित्र बताया गया, तो उसे देकर तेरे लिए भेजा है। तो क्यों? क्योंकि स्वामी की तेरे प्रति कुछ विशेष प्रीति है, उत्तम प्रीति है, इसीलिए ऐसा भेद हुआ है। तो तू असमय में कुपित क्यों हो रही है? इस प्रकार से उन लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की और ये भी कहा कि हे कठोर हृदय, जब तक पति पर क्रोध किया जाता है तब तक सांसारिक सुख में विघ्न नहीं जानना चाहिए। यदि पति पर पत्नी का क्रोध है तो फिर सांसारिक सुख कैसे रह सकता है? वह सुख में तो विघ्न आ जाता है, ऐसा जानना चाहिए। वास्तव में तो हम लोगों को मरना उचित था, क्योंकि हमें तो गंधोदक से प्रयोजन था, भाई इससे भी भेजा, सामान्य दासियों से भी भेजा, लेकिन था तो भगवान का गंधोदक ही, तो हमने उसे सहन कर लिया, लेकिन तेरे लिए तो विशेष सम्मान के साथ भेजा गया है। इस प्रकार से जब समझाने लगी वे लोग, तब फिर सुप्रभा जो है वह सामान्य हो गई, उसका क्रोध शांत हो गया। अब राजा ने कुपित होकर उस कुंचुकी के ऊपर उसे डांटना शुरू किया कि हे नीच कंचुकी, बता तुझे इतनी देर कहाँ हुई? अब कंचुकी का, जिसका समस्त शरीर विशेष कर कांपने लगा था, वो तो ऐसे ही कांपता था, उसकी गर्दन हिल रही थी, वह विशेष रूप से ही कुछ अतिवृद्ध ही था, और कांपते कांपते ही वह किसी प्रकार वहां पर पहुंचा था, और राजा की डांट सुनकर के वह विशेष रूप से और कांपने लगा, और पृथ्वी पर घुटने और सिर पर अंजलि रखकर किसी तरह उसने बोला, क्योंकि राजा का क्रोध जब होता है तो वह कोई सामान्य बात नहीं होती है, इसीलिए वह थर-थर कांपने लगा वह कंचुकी। उसके हृदय में जो अक्षर थे वे मुख तक बड़ी कठिनाई से आए, और जो ओठों पर रख दिए थे वे बार-बार वहीं के वहीं विलीन हो गए थे। ये बड़ी मुख कठिनाई से ओठों पर किसी प्रकार शब्द रखे थे और वे भी विलीन हो गए थे। वह बोल नहीं पा रहा था, वह बार-बार खकार रहा था, बार-बार ओठ चलाता था, और बड़ी कठिनाई से उठकर पास ले जाए गए हाथ से हृदय का स्पर्श करता था। वह इतना कमजोर था कंचुकी कि मक्खी के पंख के समान पतली त्वचा से उसकी हड्डियां ढकी हुई थीं। उसके लाल लाल नेत्र सफेद सफेद भृकुटियों की बलि से आच्छादित थे। बोलने की इच्छा से लड़खड़ाती जिह्वा को तालु आदि स्थानों पर बड़ी कठिनाई से ले जा रहा था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि यदि वह एक अक्षर का भी उच्चारण कर लेता था तो उसे महान उत्सव मानता था कि आज कोई बड़ी उपलब्धि उस कंचुकी की प्राप्त हो गई कि वह एक अक्षर का उच्चारण कर पाया है। अर्थात कहने का अभिप्राय कि वह बहुत जरूरत से ज्यादा ही कमजोर था। और वह कहने लगा कि हे स्वामिन, मुझ बुढ़े का क्या अपराध है जिससे कि विज्ञान रूपी आभूषण को धारण करने वाले हे देव, आप क्रोध को प्राप्त हुए हो। आवाज ठीक आ रही है ना दीदी? आवाज आ रही है ना? ठीक, हाँ भाई साहब, आ रही है अच्छी आ रही है। हाँ, तो वह कह रहा है कि आप तो विज्ञान रूपी आभूषण को धारण करने वाले हैं। विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान तो सभी है, लेकिन राजा दशरथ को सम्मानित करते हुए कहता है कि आप तो विशिष्ट ज्ञान के धारण करने वाले हे देव हैं, फिर आप मेरे ऊपर इस प्रकार क्रोध को प्राप्त हुए हैं। मेरी अवस्था आप देखिए
कि पहले मेरी शरीर की भुजाएं हाथी की सूंड के समान थीं। ऐसा नहीं है कि मैं बराबर से ऐसा ही था। युवावस्था में मैं भी बहुत बलवान था। मेरा शरीर अत्यंत कठोर और ऊंचा था, विशाल सीना था, आदि आदि। वह अपना वर्णन करने लगा कि हे देव, हमारे ये हाथ पहले सुदृढ़ किवाड़ों को के चूर्ण करने में समर्थ थे, कि जो बड़े बड़े मजबूत किवाड़ होते हैं उनको चूर्ण कर सकता था। इस प्रकार की शक्ति मेरे हाथों में थी। मेरे पैरों की ठोकर से पर्वत के भी टुकड़े हो जाते थे। ऊंची नीची भूमि को मैं बड़े वेग से लांघ जाता था, बड़ी शीघ्रता से मैं लांघ जाता था। हे राजन, मेरी दृष्टि में इतना बल था जिससे कि मैं राजा को भी तृण के समान तुच्छ समझता था। अत्यंत स्थविर और सुंदर विलास से युक्त मेरा यह शरीर स्त्रीजनों की दृष्टि और मन को बांधने के लिए आलान के समान था। आलान के समान अर्थात खंभे के समान था। इतना वह सुंदर था। अपनी युवावस्था का वर्णन कर रहा है कि मैं उस समय इतना सुंदर था। आपके पिता के प्रसाद से मैंने इस शरीर का उत्तमोत्तम भोगों से लाड़ प्यार किया था। अर्थात वह कंचुकी जो है वह राजा दशरथ के पिता के समय से उनकी सेवा कर रहा था, राज दरबार की सेवा में लगा हुआ था। उनके पिता अनरण्य उस समय से वह इस माने राज दरबार की सेवा में था। और वह कह रहा है कि मेरा जो हाथ पहले शत्रुओं को विदारण करने की शक्ति रखता था, आज उसी हाथ से लाठी पकड़कर चलता हूँ। कि जिन हाथों को कह रहा है कि जो हाथ सुदृढ़ किवाड़ों को चूर्ण करने में समर्थ थे, उन हाथों से आज मैं किसी प्रकार कांपते हुए लाठी पकड़ करके चल पा रहा हूँ। मेरी पीठ की हड्डी सूरवीर मनुष्य के द्वारा खींचे हुए धनुष के समान झुक गई है और मेरा सिर यमराज के पैर से आक्रांत हुए के समान नम्र हो गया है। यदि मैं प्राणों से भी अधिक प्यारी इस लाठी का सहारा न हूं तो यह पका हुआ अधम शरीर पृथ्वी पर गिर जाए। कि आज मैं पूरा पका हुआ फल हूं, कब यह पका हुआ फल पृथ्वी पर गिर जाए। इसी प्रकार मैं लाठी का सहारा लेता हूं तो यह लाठी ही मेरे प्राणों से मुझसे बढ़कर प्यारी है, क्योंकि लाठी यदि नहीं रहे तो वह चलने की सोच भी नहीं सकता है। इसलिए उसने कहा कि लाठी जो है यह मेरे प्राणों से प्यारी है और इस लाठी के बिना मेरा पका हुआ यह शरीर कब पृथ्वी पर गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इस शरीर से मैं सांस ले रहा हूं, यही आश्चर्य की बात है। हे नाथ, आजकल में नष्ट हो जाने वाली इस जरा जर्जरित शरीर को ही धारण करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। फिर दूसरी बाह्य वस्तु की तो कथा ही क्या है कि मेरा यह जीवन जो है वह 2-4 दिनों का ही है, आजकल का ही है। मैं इससे किसी प्रकार से शरीर से सांस ले रहा हूं, यही बहुत बड़ी बात है। मेरी इंद्रियां अत्यंत सामर्थ्य को पहले प्राप्त थी पर इस समय नाम मात्र को ही स्थित हैं। मेरा मन भी जड़ रूप हो गया है। क्योंकि यह राजकुल मेरी वंश परंपरा से चला आ रहा है, इसलिए ऐसी दशा को प्राप्त होकर भी इसे छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हूं। अर्थात वह कंचुकी कह रहा है कि मेरी वंश परंपरा से, अर्थात उस कंचुकी के भी जो पिता दादा परदादा जी थे वे वंश परंपरा से इस राजकुल की सेवा करते आ रहे हैं। और कंचुकी स्वयं भी राजा दशरथ के पिता के समय से यहाँ सेवा कर रहा है। तो वह कह रहा है कि ऐसी दशा होने पर भी मैं इसे छोड़ने के लिए समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि यह राजकुल मेरी वंश परंपरा से चला आ रहा है। मेरा यह शरीर पके हुए फल के समान है, सो यमराज सूखे पत्र के समान इसे अपना आहार बना लेगा। हे स्वामिन, आपकी सम्माननीय आज्ञा ही जिसके जीवित रहने का कारण है, ऐसे इस शरीर को धारण करते हुए मुझे विलंब अथवा कार्यांतर में आसंग कैसे हो सकता है। हे स्वामिन, मेरे जीवित रहने का कारण क्या बताया कि आपकी सम्माननीय आज्ञा, कि आपकी आज्ञा का कहीं उल्लंघन नहीं हो जाए, यही मेरे जीवित रहने का आलंबन है। इसलिए हे नाथ, मेरे शरीर को जरा के अधीन जानकर, अर्थात बुढ़ापा के अधीन जानकर आप क्रोध करने के योग्य नहीं है। इस प्रकार उस कंचुकी ने बहुत ही सुंदर वचनों के द्वारा राजा के क्रोध को शांत किया, उसे सारी स्थिति समझाई कि हे धीर, प्रसन्नता को धारण करो। अब कंचुकी तो अपने वचन कह चुका। अब इधर राजा दशरथ कुछ विचार में पड़ गए, प्रबोध को प्राप्त हुए। उस वृद्धावस्था का वर्णन सुन करके राजा को आत्मबोध कुछ हुआ और वह राजा सोचने लगे कि बड़े कष्ट की बात है
कि यह अधम शरीर पानी के बुलबुले के समान, बबूले के समान निस्सार है। कि शरीर की क्या स्थिति है। जिस प्रकार पानी के बबूले उत्पन्न होते हैं और साथ साथ नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार हमारा यह अधम शरीर उन पानी के बबूले के समान निस्सार है। हमारे आचार्यों ने बड़े सुंदर गीत भी बनाए हैं कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ये सब कहते हैं। इस प्रकार से हमें किसी प्रकार प्रबोध प्राप्त हो, हमें भी इस प्रकार के गीतों की रचना की जाती है। और ये राजा सोचते हैं कि यह यौवन संध्या के प्रकाश के समान भंगुर है। संध्या के प्रकाश की कितनी औकात होती है। संध्या का प्रकाश देखते देखते अंधकार में जिस प्रकार विलीन हो जाता है, चारों ओर अंधेरा छा जाता है, उसी प्रकार उस संध्या के प्रकाश के समान हमारा यह यौवन क्षणभंगुर है। बिजली के समान नष्ट हो जाने वाले इस शरीर के पीछे मनुष्य न जाने अत्यंत दुख के कारणभूत क्या क्या कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। कि बिजली, आकाश में बिजली उत्पन्न होती है और हमारे देखते देखते ही नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार की स्थिति हमारे इस शरीर की है। अर्थात यहाँ पर पानी के बबूलों के साथ उपमा दी गई कि हमारा अधम शरीर पानी के बबूले के समान निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है। हमारा यह यौवन संध्या के प्रकाश के समान क्षणभंगुर है और हमारा यह शरीर बिजली के समान नष्ट हो जाने वाला है। ये भोग अत्यंत मत्त स्त्री के कटाक्षों के समान ठगने वाले हैं, सांप के फण के समान भयंकर हैं। कि मत्त स्त्री के जो कटाक्ष होते हैं उससे जिस प्रकार कामी मनुष्य ठगा जाता है, उसी प्रकार ये भोग हैं। और सांप के फण के समान ये भोग अत्यंत भयंकर है। अर्थात इन भोगों में लिप्त होने से जिस प्रकार सांप के पास जाने से सांप काटेगा ही, उसी प्रकार की स्थिति भोगों में लिप्त होने से भी होती है और संताप की वृद्धि करने वाले हैं। कठिनाई से प्राप्त होने योग्य विनाशी विषयों में जो दुख प्राप्त होता है वह मूर्ख प्राणियों के लिए सुख जान पड़ता है। कि मूर्ख प्राणी उसे ही सुख मानते हैं, लेकिन वास्तव में वह सुख नहीं है, वे सुखाभास मात्र हैं। ये जो विषय आदि हैं, ये प्रारंभ में ही मनोहर सुख रूप जान पड़ते हैं। फिर भी आश्चर्य है कि जो विषय भोग में लिप्त होता है वह प्रारंभ में ही बहुत उसे अच्छा लगता है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि लोग किंपाक फल के समान इन सुखों की चाह रखते हैं। कि किंपाक फल किसे कहते हैं? जो जीव में रखने पर मीठा लगता है लेकिन बाद में घोर दुख पहुंचाता है और मरण को प्राप्त कराता है, उसे किंपाक फल कहते हैं। तो ये भोगों की उपमा यहाँ पर उन किंपाक फलों के समान दी गई कि जो कि पहले तो बड़े रुचिकर लगते हैं लेकिन बाद में ये मरण के समान दुख देते हैं। तो जो सज्जन इन विषयों को विष के समान देखकर तपस्या करते हैं, वे पुण्यात्मा महा उत्साहवान तथा परम प्रबोध को प्राप्त हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब राजा दशरथ इस प्रकार विचार करते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि मैं कब इन विषयों को छोड़कर तथा स्नेह रूपी कारागृह से छूटकर, यह जो मोह रूपी कारागृह है जिसके कारण मैं संसार छोड़ नहीं पा रहा हूं, तो ऐसे कारागृह से छूटकर मोक्ष के कारणभूत जिनेन्द्र प्रणीत तप का आचरण करूंगा। इस प्रकार से वह सोचने लगते हैं कि सुख से मैंने पृथ्वी का पालन किया है, यथा योग्य भोग लिए हैं, मेरे सूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए हैं, अत्यंत सुयोग्य राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हुए हैं। अब मुझे किस बात की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, अर्थात इस कारागृह से अब मैं क्यों नहीं छूट पा रहा हूं। यह हमारा वंश परंपरागत व्रत है। दशरथ विचार कर रहे हैं कि हमारे वंश की यह परंपरा रही है कि जब उम्र हो जाती है तब वे अपने वंशज को राज्य दे करके और स्वयं तपोवन में प्रवेश कर जाते हैं। हमारे वंशजों की यह परंपरा रही है। इस प्रकार राजा दशरथ ने विचार किया। उनकी भोगों में आसक्ति कुछ शिथिल भी हुई, लेकिन कर्मों का प्रभाव ऐसा ही था कि अभी भी वे काल लब्धि को प्राप्त नहीं हो पाए और वे घर में ही प्रीति को प्राप्त होते रहे, अर्थात घर को छोड़ने में समर्थ नहीं हो सके। गौतम स्वामी कहते हैं, यह कथा किसे सुनाई जा रही है? राजा चेनिक को सारी कथा सुना रही है। सुनाने वाले हैं गौतम स्वामी। वे गौतम स्वामी कहते हैं चेनिक को, बड़ा सुंदर उन्हें संबोधन देते हैं कि हे मगध देश के आभूषण। राजा चेनिक को कहते हैं कि कितना ही काल व्यतीत होने पर बड़े भारी संग से आवृत सर्व प्राणियों का हित करने वाले तथा मनः पर्यय ज्ञान के धारक सर्वभूत हित महामुनि विधि पूर्वक पृथ्वी में विहार करते हुए
अयोध्या नगरी में आए। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर घटना घटी कि मन पर्य ज्ञान के धारी स्वामी सर्वभूत हित मुनि राज वहां आए। वे मन पर्य ज्ञान के धारक थे, अर्थात रिद्धधारी मुनियों को ही मन पर्य ज्ञान होता है, सबको नहीं होता है। अवधि ज्ञान तो देवों को नारकियों को भी हो जाता है, उनको होता ही है, नियम से होता है, लेकिन मन पर्य ज्ञान सबको नहीं होता है। मुनिराजों में भी जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उनको होता है, या फिर तीर्थंकरों को दीक्षा लेने के बाद नियम से यह ज्ञान होता है। तो ऐसे विशेष ज्ञान के धारी मुनिराज वहां पर अयोध्या नगरी में आए। संघ के कितने ही मुनि आचार्य महाराज की आज्ञा प्राप्त कर वन के सघन प्रदेशों में, कितने ही गुफाओं में, कितने ही शून्य गृहों में, कितने ही जिन मंदिरों में सब अपने अपनी वहां तपस्चरण करने लगे। आचार्य एकांत स्थान के अभिलाषी थे, इसलिए उन्होंने नगरी की उत्तर पश्चिम दिशा अर्थात वायव्य कोण में जो महेंद्रोदय नाम का उद्यान था उसमें गजराज के समान प्रवेश किया। ये वायव्य कोण किसे कहते हैं? उत्तर और पश्चिम के बीच का जो भाग होता है वह वायव्य कोण कहलाता है। जिस प्रकार उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का ईशान कोण कहते हैं, उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच को वायव्य कोण कहते हैं। तो वहां मुनिराज ने उस महेंद्रोदय नाम के उद्यान में प्रवेश किया। उनके संघ में उनको स्वयं को लेकर कुल 10 मुनिराज थे, अर्थात आचार्य स्वयं और बाकी के 9 मुनिराज और थे। 10 पिछे का वह संघ था और आचार्य महाराज वहां पर कर्मों का क्षय करने के लिए वर्षा योग लेकर वहां विराजमान हो गए। तदनंतर जो विदेश में जाने वाले मनुष्यों को भय उत्पन्न करने वाला था, चमकती हुई बिजली से उग्र था, ऐसा वर्षा काल आ पहुंचा। मुनिराज आए, उसके कुछ समय बाद वर्षा काल आ पहुंचा। वह वर्षा काल कैसा जान पड़ता था? वह वर्षा काल ऐसा जान पड़ता था मानो लोगों को संताप पहुंचाने वाले सूर्य को डांट ही रहा हो। इस प्रकार अभी भयंकर संताप चल रहा है, वर्षा का नामो निशान नहीं है कहीं भी, और काफी सूर्य प्रचंड ताप से सबको व्याकुल कर रहा है। तो ऐसे समय में मानो जो मेघ आकर के गरजने लगते हैं और वे सूर्य को डांट रहे हैं कि तुम क्या लगा रखे हो, किस प्रकार से तुम संसार को पीड़ा पहुंचा रहे हो। तो ऐसे सूर्य को मानो गरजते हुए मेघ डांट रहे हों और बड़ी मोटी धाराओं के अंधकार से भयभीत हो कहीं भाग गया था। कौन? सूर्य भाग गया था, सूर्य को डांटा जा रहा था और सूर्य वहां पर उस अंधकार से भयभीत होकर के भाग गया था। ऐसे वर्षा काल में जैनी लोग निरंतर खड्गधारा के समान कठोर तप धारण करते हैं, कठोर व्रत धारण करते हैं। यहाँ पर आया खड्गधारा के समान, कि खड्गधारा अर्थात हम लोग तो जैनी लोग तप करते ही हैं, बराबर करते हैं, लेकिन वर्षा योग में, वर्षा काल में विशेष रूप से तप करते हैं। किस प्रकार का? न खड्गधारा के समान, अर्थात तलवार की धार पर चलने के समान जो है उसे खड्गधारा कहते हैं। तो ऐसी खड्गधारा के समान वे कठोर तप धारण करते हैं। जो पृथ्वी पर विहार करते थे तथा जिन्हें आकाश में चलने की रिद्धि प्राप्त हुई थी, ऐसे मुनिराज उस समय अनेक प्रकार के नियम धारण करते थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मगधेश्वर, ये सब मुनिराज तुम्हारी रक्षा करें। ऐसे ये मुनिराज के लिए ऐसी प्रकार की यहाँ पर प्रार्थना भी साथ साथ की गई है। ऐसे समय में जब घेरी, प्रणव तथा वीणा आदि के मनोहर गीतों से आकर्षित होकर बहुत से मनुष्य जिन मंदिरों में उपस्थित होने लगे थे, दीपक पांडुवर्ण हो गए थे और चंद्रमा फीका पड़ गया था, कमल विकास को प्राप्त हुए और कुमुद निमीलित हो गए। कमल विकास को प्राप्त हुए और कुमुद निमीलित हो गए। जिस प्रकार जिन शास्त्र के ज्ञाता मनुष्य से वादी परास्त हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य की किरणों से समस्त ग्रह परास्त हो गए, अर्थात छिप गए। यहाँ उपमाओं के साथ भी बड़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर कोटेशन हमें प्राप्त होते हैं। ये क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर कि जिन शास्त्र के ज्ञाता से वादी परास्त हो जाते हैं, कि जो जिन शास्त्र का अच्छा जानकार होता है, ज्ञाता होता है, उससे कोई भी वादी नहीं जीत पाते, उसका ज्ञान इतना तेज होता है कि उससे वादी परास्त हो जाते हैं। जिस प्रकार, उसी प्रकार सूर्य की किरणों से
समस्त ग्रह परास्त हो गए। आकाश में जो तारामंडल बिखरा हुआ था वे सब परास्त हो गए और वे सब छिप गए। अर्थात सूर्य की उपमा दी जिन शास्त्र के ज्ञाता से, और वादियों की उपमा दी टिमटिमाते हुए तारों से, कि टिमटिमाते हुए तारे जिस प्रकार छिप जाते हैं, अस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार वे वादी भी परास्त हो जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत निर्मल प्रभात काल होने पर राजा दशरथ ने शरीर संबंधी कार्य कर पूजनीय जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया कि सुबह का समय हो गया है, सूर्य का उदय हो गया है, तारागण अस्त हो गए हैं, और राजा दशरथ ने नित्य कर्म करने के बाद जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया और तदनंतर मनोहर झूल से सुशोभित हस्तिनी पर सवार होकर राजा दशरथ मुनिराज की वंदना के लिए चले। देवों के समान कांति को धारण करने वाले 1000 राजा उसकी सेवा कर रहे थे। अर्थात राजा दशरथ के अधीनस्थ 1000 राजा थे जो कि उनकी सेवा में लगे हुए थे। ऐसे बड़े भारी ताने बाने के साथ, बड़े भारी लाव लश्कर के साथ राजा दशरथ वहां पर मुनियों को नमस्कार करने के लिए उस महेंद्रोदय नाम के उद्यान में पहुंचे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस समय राजा दशरथ की लोक को आनंदित करने वाली जो विभूति थी वह 1 वर्ष में भी नहीं कही जा सकती है। उनकी इतनी अधिक विभूति के वे स्वामी थे कि 1 वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुण रूपी रत्नों के सागर मुनिराज जब देश में पधारे थे तभी उनके कानों में यह समाचार आ पहुंचा था। तदनंतर हस्तिनी से उतरकर अपरिमित वैभव के धारक, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतने वैभव के विधारक थे राजा दशरथ। वे बड़ी विनम्रता से हस्तिनी से उतरे, नीचे उतरे और महान हर्ष से परिपूर्ण होकर राजा ने उद्यान की भूमि में प्रवेश किया। बड़ी विनम्रता के साथ पैदल वहां पर प्रवेश किया, हस्तिनी को छोड़ दिया और तत्पश्चात भक्ति से युक्त हो चरणों में पुष्पांजलि बिखेर कर उसने सर्वभूत आचार्य को सिर से नमस्कार किया। मुनिराज से उपदेश सुने, सिद्धांत से संबंध रखने वाली कथा सुनी, अतीत अनागत महापुरुषों की चरित्र सुने। अर्थात अतीत अर्थात भूतकाल के महापुरुष और अनागत अर्थात भावी महापुरुष जो कि भविष्य में होने वाले हैं, ऐसे महापुरुषों की चरित्र उन सर्वभूत हित मुनिराज के मुखारविंद से राजा दशरथ ने सुने। सिद्धांत से संबंध रखने वाली कथाएं सुनी। लोक, द्रव्य, युग, कुलकरों की स्थिति, अनेक वंश, जीवादिक समस्त पदार्थ और पुराणों को बड़े आदर के साथ राजा दशरथ ने सुना। तदनंतर संघ के स्वामी सर्वभूत हित आचार्य को नमस्कार कर राजा ने नगर में वापस प्रवेश किया। तदनंतर मंत्रियों और राजाओं को क्षण भर के लिए स्थान देकर अर्थात उनके साथ वार्तालाप कर जिनराज संबंधी गुणों की कथा कर आश्चर्य से भरे हुए राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया। अर्थात यहाँ भी राजा को वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका। कंचुकी के द्वारा उसने वृद्धावस्था का इतना लोमहर्षक वर्णन सुना, उनके मन में प्रबोध भी उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी वे वैराग्य को प्राप्त नहीं हो सके। और यहाँ इतने बड़े मुनिराज के साथ रिद्धिधारी मुनिराज के मुंह से महापुरुषों की चरित्र सुने, सिद्धांत से संबंध रखने वाली कथाएं सुनी, तत्वों का वर्णन सुना, लेकिन सब कुछ सुनने के बाद भी उन्होंने मंत्रियों के साथ उसका विचार विमर्श किया, गुणों की कथा भी की। आश्चर्य से भरे हुए राजा ने वह चले गए, अंतःपुर में प्रवेश किए और वहां पर बड़ी प्रसन्नता से स्नान आदि क्रियाएं की। तदनंतर जो उत्कृष्ट कांति से युक्त थी, चंद्रमा के समान सुंदर मुखों को धारण कर रही थी, नेत्र और हृदय को हरने में निपुण थी, लक्ष्मी से तुल्य थी, परम विनय को जो धारण कर रही थी, ऐसी स्त्रियों को अर्थात ऐसी रानियों को कमलिनियों की सूर्य की भांति आनंद उपजाता हुआ वह उसी अंतःपुर में ठहर गया। यही अवस्था आज हम सभी जीवों की भी है। हम लोग प्रबोध को प्राप्त होते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, होते भी हैं। हम लोग बहुत से आज हमारे पास में इतने साधन हो गए हैं, आज उपदेश प्रवचन आदि सुनने के घर बैठे हम लोग सुनते हैं, मुनियों के द्वारा सुनते हैं, लेकिन फिर भी सुन करके हम लोग जिस प्रकार राजा दशरथ पुनः उसी अंतःपुर में आ गए, उन्हीं स्त्रियों के साथ जिस प्रकार वापस से प्रसन्नता पूर्वक के रमण करने लगे, ऐसी स्थिति जीवों की है। काल लब्धि का जब तक निमित्त नहीं मिलता है तब तक वैराग्य नहीं होता है। जब लोग आचार्य, जब लोग भगवान रामचंद्र जी की जय।
ये सूर्य को किसकी उपमा दी थी? सूर्य को उपमा दी थी इसकी, जो अत्यंत ज्ञानी जो होता है, जिन शास्त्र का निपुण, उससे उपमा दी सूर्य की। और अन्य जो वादी होते हैं, अन्य मतीवादी जो होते हैं, उनकी उपमा दी छोटे छोटे ताराओं के साथ में। खूब ही अच्छी समरी करते हैं आप तो, एकदम आपको आदत पड़ गई। खूब बढ़िया समरी देते हैं। आपका निमित्त हमें मिल गया है, तो उससे लाभ मिल रहा है। देखिए, मेरा अपना तो लाभ हो रहा है, मेरा रिवीजन हो रहा है, बाकी सबका कितना हो रहा है मैं नहीं जानता। नहीं हो ही रहा, सबका भी रिवीजन हो रहा है, एक बार तो सब पढ़ ही लेते हैं, फिर हाँ दोबारा से शुरू होती है तो दोबारा हो जाता है। हाँ, ठीक बात है। हाँ, अच्छा है, ग्रंथ बहुत अच्छा है। निर्वाणी स्तुति मैं करना, हाँ निर्वाणी स्तुति कर लेता हूँ। हाँ 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 भाई साहब, अभी आप लोगों को कुछ पढ़ना है क्या, अभी और कुछ बाकी है? अभी तो ठीक है। 7:51। भाई साहब, हाँ, इसमें जो फ्लावर्स का फूल का वर्णन आया था ना, हाँ, फूल का वर्णन आया है, उसमें सोने और चांदी के सोने चांदी फूलों के का वर्णन साथ दिया है। नहीं, पहले उसमें स्वाभाविक फूल का भी आया है। अच्छा, वहां पर क्या, एक बार देख हाँ। लेता हूँ। हाँ, वहां पर लिखा है कि स्वाभाविक और कृत्रिम। हाँ, दोनों ही तरह के आए हैं। सब प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्रियों को एकत्र कर, सब प्रकार की उत्तमोत्तम सामग्री अर्थात बेस्ट ऑफ बेस्ट जो सामग्री होती है, जिससे और ज्यादा उत्तम नहीं हो सकती सामग्री, ऐसी सामग्रियों को एकत्र कर राजा दशरथ ने, जिसमें तुरही का विशाल शब्द हो रहा था, ऐसे जिन्हें भगवान का अभिषेक किया। 8 दिन का उपवास कर उत्कृष्ट अभिषेक किया तथा सहज अर्थात स्वाभाविक, हाँ ठीक कहा आपने, कि सहज तथा स्वाभाविक भी थे, और कृत्रिम अर्थात स्वर्ण रजत आदि से बनाए हुए पुष्पों से महापूजा की। ऐसा ही वर्णन है। जी हाँ, ठीक है। आगे क्या और वाचना होगी ना इसके बाद? अभी नहीं, अब क्या होगी, हो गया ना 53, कर दीजिए, जिनवानी स्तुति कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। यदर्थमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रीसौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सुवाणी मस्तक लही सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गही सो पावे सुख चैन। दे भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। बोलो दासांगिन वाणी माता की जय। कायो सरगम में हम प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, सादर प्रणाम। आपको प्रणाम, ललिता जी को प्रणाम, प्रणाम ललिता जी, सबको जय जिनेन्द्र, भाई साहब को प्रणाम। सभी बड़ों को जय जिनेन्द्र, सादर चरण स्पर्श सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। ललिता को जय जिनेन्द्र, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सबको वंदना, बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ललिता जी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, दीदी को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, भैया जी को प्रणाम, सभी को जय बर्थडे को जिनेन्द्र। प्रणाम, सबको जय ललिता जी समझने को जोड़ समझाने में करके जो भी भूल अंजना हुई हो, जी को यदि कुछ भूल वंदना, चुकी भैया हो जी को क्षमा कीजिएगा। सादर प्रणाम। सभी को बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, प्रतिमा ललिता धारी दीदी को को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। आज के लिए शुभ रात्रि और परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ बड़ों को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी सादर, सबको बेस्ट ऑफ लक, सबको सभी पूरा को जय मंगल हो, जिनेन्द्र, सबको। जय जिनेन्द्र। ठीक है। थोड़ी सी मेहनत
जिनका कम आता है थोड़ा सा प्रमाद कर जाते हैं, लगता है देखने में। ठीक बात है। पेपर आ गया क्या? नहीं, वो भेज रहा फरमान हूँ। क्या कर जाते हैं, दिखता नहीं है। हाँ दिखता नहीं है पेपर आ ना, गया? सुनते। दिखता नहीं है, बात तो पक्की है सरिता जी, दिखता तो नहीं है मेरे को तो। देखिए हाँ। आज आज बहुत छोटा सा पर्व है और 40 प्रश्न है इसमें, तो आपको आराम से सारे प्रश्न दिखेंगे आज। बहुत छोटे से पर्व में और प्रश्न ज्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ी ना परेशानी नहीं होगी बिल्कुल भी। पेपर आ देखिए, गया? नहीं, पेपर चश्मा मैं भेज रहा लगाते हूँ। ना तो बाद में करते करते पिछली बार तो बड़ा भी बहुत था ना, बंद हो जाते हैं। पिछली हाँ, बार बड़ा था। बड़ा था, उसमें देखने में टाइम लग गया। हाँ सही बात है, बिल्कुल। हाँ जी। सबको क्यूरियोसिटी रहती है इस परीक्षा की। पेपर आ गया क्या? कल है? आएगा, आज है, अभी है। आ गया। ये अभी 25, बस 26, 27, ये 26, 27, 28 का दिया नहीं एग्जाम, तो क्या कर सकते हैं उसका, कुछ हो वापस थोड़ी होगा। चाची 26, 27, 28 का एग्जाम नहीं दिया मैंने, मैं थी नहीं तो। कोई बात हो नहीं, गई आगे दीक्षा अच्छे देखिए। से? हाँ दीक्षा बहुत बढ़िया हुई। हाँ, देख ली हम लोगों अभी ने भी होगी वैसे। दीक्षा सुजानगढ़ में, दीक्षा हो गई तो महाराज वही सुजानगढ़ रहेंगे क्या? समस्त नहीं, बिहार बिहार हो गया ना, नागौर के लिए बिहार हो गया। 28, 29, 30 डे, 3 डे में है, समस्त फिर नागौर में है नागौर। क्या? हाँ समस्त नागौर में, समस्त हाँ, नागौर में। 3 तारीख को नागौर में प्रवेश है। अच्छा, कितने महाराज है?